When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. I can see you from... भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की इमारतें ना जाने कितने देश के इतिहास को संजोए बैठी है। ये देश जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्य में डूबा हुआ भी है। देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश में कुछ ऐसे भी जगह है जिनमें कई अनसुलझी कहानियाँ छिपी हुई है। इन जगह को लेकर कई तरह की कहानियाँ मशहूर है, हालांकि भूत प्रेत जैसी चीज़ों का डर अनदेखा डर ही है। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं 10 ऐसे ही रहस्यमय जगह। नंबर 1, भांगड़ का किला, अजबगढ़, राजस्थान। इस किले को राजस्थान की सबसे डरावनी जगह बताया जाता है। जंगलों के बीच मौजूद इस किले के डरावने होने के पीछे एक कहानी भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक जादूगर भांगड़ की राजकुमारी के रूप का दीवाना हो गया था और काला जादू करके वो राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, जिसके बाद राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया कि उसका जादू उल्टा पड़ गया और जादूगर की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। कहा जाता है कि इस वजह से आज भी उस किले में उनकी रूह भटकती है। नंबर 2, दमस बीच, गुजरात। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दमस बीच पर्यटक के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि ज़्यादातर पर्यटक इस बीच का लुत्फ़ उठाने आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर अदृश्य ताकतों का बसेरा है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देगी। किसी समय यह जगह कब्रों का ठिकाना हुआ करती थी। नंबर 3, डिसोजा चौल महिम, मुंबई। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती रहती है। ये करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी और एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और मर गई। फिलहाल अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि तब से उसकी आत्मा चौल में घूमती दिख जाती है। नंबर 4, शनिवार वाड़ा का किला, पुणे। इस किले में कई बार लोगों की कराने की आवाज़ें सुनाई देती है। बताया जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बच्चे की उसकी चाची के कहने पर हत्या कर दी। यह बच्चा सारे मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर अपने चाचा को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसके चाचा खुद इस साजिश में शामिल थे। इसीलिए हत्यारों ने उस बच्चे को ढूंढकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आज भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ इस किले से कभी कभी आती रहती है। नंबर 5, जीपी ब्लॉक, मेरठ। इस
इलाके के बारे में कई बातें सामने आई है। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती के रोशनी में बियर पीते भी दिखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं को चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना ही छोड़ दिया है। नंबर 6, वृंदावन सोसाइटी, ठाणे। माना जाता है कि कभी किसी व्यक्ति ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी और इसी वजह से इस जगह पर आत्मा का साया रहता है। नंबर 7, बॉम्बे हाई कोर्ट। स्थानीय लोगों के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के आसपास का इलाका भी हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। नंबर 8, दिल्ली कैंट। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के अनुसार जो भी यहाँ से गुजरता है उन्हें सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की दिखती है और वो लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर लोग नहीं रुकते तो वो गाड़ी के साथ साथ भागती है। नंबर 9, रमोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हैदराबाद का रमोजी राव फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि सैनिकों का मृत आत्माएं भूत बनकर यहाँ भटक रही है। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां दिख जाती है। इस स्थान को सैनिकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये है नंबर 10, राजकिरण होटल, लोनावाला, मुंबई। मुंबई के पास लोनावाला का राजकिरण होटल भूती जगहों में से एक माना जाता है। हालांकि चर्चा में आने के बाद से लोगों कहानियों में कई बार वहां ठहरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाएं का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि जब वो होटल के बाहर टहलते थे तो उनके पैरों पर नीली रोशनी दिखाई देती थी। वहां ठहरने वालों ने बताया था कि सोते वक्त उनके बेड पर से कोई बेडशीट भी खींच लेता था। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा कहानियाँ अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मैं आप लोगों को और भी ऐसे अच्छी कहानियाँ आप लोगों को सुना सकूँ, आप लोगों के साथ ला सकूँ। धन्यवाद।